स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एलन के बारे में बताया जाता है, जो कि एक जॉबलेस लड़का होता है और उसे सिर्फ डिफिकल्ट गेम खेलना ही पसंद होता है। एलन हमेशा से ऐसे गेम की तलाश करता रहता है जो कि उसे रियल चैलेंज दे, क्योंकि उसको इजी गेम खेलना बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन वो इंटरनेट पर सबसे हार्डेस्ट गेम को सर्च करता है और जैसे ही सर्च बटन दबाता है तभी उसके स्क्रीन पर एक बहुत ही बड़ा सा एड आ जाता है। वो एड उसे एक फैंटेसी वर्ल्ड में आने के लिए कहता है, जहाँ पर सोर्ड्स और मैजिक भी होती है और गेम कभी खत्म ही नहीं होता। ये देखकर एलन बिना डरे गेम को ट्राई करने का डिसीजन लेता है। उसके बाद उसे डिफिकल्टी चूज करने का ऑप्शन मिलता है और उसे द हेल्ड डिफिकल्टी मोड को सिलेक्ट कर देता है, जिसके साथ एक वार्निंग भी होती है कि इस मोड में उसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि उसे रिग्रेट करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। लेकिन एलन इस बात को इग्नोर कर देता है और अपना चॉइस लॉक कर देता है। गेम उसे बताता है कि हेल मोड में लेवल अप करना बहुत ही मुश्किल होता है और उसके सामने अलग अलग कलेक्टर क्लासेस आती है। सबसे डिफिकल्ट समनर क्लास होती है और एलन वही चूज कर लेता है। इसके बाद वो टर्म्स को एक्सेप्ट करता है और जैसे ही बटन दबाता है उसके स्क्रीन से एक तेज रोशनी निकलती है और वो अचानक से गायब हो जाता है। अगले ही पल एलन खुद को एक अंधेरी और गर्म सी जगह पर महसूस करता है, जहाँ पर उसे शुरू में थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील होता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी अजीब और डेंजरस सिचुएशन में। धीरे धीरे उसके आसपास की जगह टाइट होने लगती है, जिससे कि वो घबरा जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है और दूसरी तरफ एक औरत भी उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक औरत एलन को जन्म देती है और इस तरीके से एलन इस नए वर्ल्ड में एंटर करता है। एलन समझ जाता है कि गेम ने झूठ नहीं बोला था और वो सच में सोर्ड और मैजिक वाली दुनिया में आ चुका है, लेकिन वो अभी भी एक बेबी होता है, इसलिए कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ रोता रहता है। और जब उसका फादर उसे गोद में उठाता है तभी गेम सिस्टम उसे वेलकम करता है और कहता है कि अगर तुम सभी मुश्किलों को पार कर लोगे तो तुम इस दुनिया का सच जान पाओगे। इसके बाद एक साल बीत जाता है और एलन भी एक बेबी की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसके अंदर एक 35 साल का गेमर दिमाग होता है। उसे अपनी पुरानी लाइफ की भी सभी यादें याद होती है, जिससे कि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स एक सिंपल से गाँव में रहते हैं और फार्मिंग करके अपना गुजारा करते हैं। उसका फादर एक मेहनती आदमी होता है और उसकी मदर बहुत ही प्यारी और केयरिंग होती है। एक रात उसकी मदर उसे सुला देती है और जैसे ही एलन अकेला होता है वो अपने गेम के स्टेट्स को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी उसका स्टेटस विंडो ओपन नहीं होता, जिससे कि वो थोड़ा निराश हो जाता है। फिर अचानक जब वो दोबारा ट्राई करता है तब उसके सामने एक बुक अपीयर हो जाती है। ये देखकर एलन डर जाता है और जोर से चिल्लाता है, जिससे कि उसके पेरेंट्स तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं। तब एलन जल्दी से उस बुक को गायब कर देता है और सोने का नाटक करता है। जैसे ही उसके पेरेंट्स वापस चले जाते हैं फिर से उस बुक को समन करता है। इस बार वो ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि वो लेवल 1 का समनर है, जिसके पास समन और क्रिएट की स्किल होती है। साथ ही वो ये भी समझता है कि वो सिर्फ छोटे इंसेक्ट्स और बीस्ट को ही समन कर सकता है। ये सब देखकर एलन समझ जाता है कि गेम उसके लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। तभी अचानक उस बुक का एक और पेज पलटने लगता है और अपने आप खुल जाता है। उसके बाद एलन उस ग्लोइंग पेज को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, जहाँ पर एक लेटर होता है जो कि एमिला नाम की एक गोट की तरफ से होता है। एल्मिया उसे लेट होने के लिए सॉरी बोलता है और बताता है कि उसका ग्रीमोर यानी कि स्टेट विंडो अब रेडी हो चुका है, क्योंकि उसकी क्लास अभी टेस्टिंग में थी। और ये सब देखकर एलन ज्यादा सोचता नहीं है और सीधा अपने गेम को एक्सप्लोर करना चाहता है। फिर वो समनिंग को ट्राई करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि स्किल कैसे काम करती है और कुछ भी समन नहीं होता। तभी एलन को एहसास होता है कि शायद से उसे पहले क्रिएट स्किल का यूज करना पड़ेगा और फिर समन यूज करना पड़ेगा। जैसे ही वो क्रिएट करता है एक इंसेक्ट कार्ड बन जाता है, जिसे देखकर वो कंफर्म हो जाता है। लेकिन तभी उसकी मदर आ जाती है और वो जल्दी से सोने का नाटक करता है और समनिंग नेक्स्ट दिन के लिए छोड़ देता है। अगले दिन जब घर में कोई नहीं होता तब एलन उस इंसेक्ट को समन करता है और उसके रूम में ब्लू लाइट का पार्टिकल्स भर जाते हैं और उनके बीच से एक बड़ा सा ग्रासहोपर अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर एलन बहुत ही शॉक हो जाता है। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिंपल बग की तरह बिहेव करता है और किसी की बात नहीं मानता। एलन थोड़ा सा निराश हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका नाम डेना रख देता है। साथ ही उसे पता चलता है कि समन करने से उसके स्टेट्स थोड़े से इंक्रीज हो गए, जिससे कि वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है और उस बड़े इंसेक्ट को देखकर डर जाती है और उसे तुरंत मार देती है। इसके बाद एलन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है और एक छोटा सा माउस समन करता है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा देता है। अब एलन समझ जाता है कि वो एक टाइम पर कई समन्स रख सकता है और उनसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इस तरह धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाने लगता है और एक नॉर्मल बेबी से काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जब एक दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तभी उसका फादर घर वापस आता है और वो बुरी तरीके से इंजर्ड होता है, जिसे देखकर सब बहुत ही शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वीरा रोडेन को इतनी बुरी हालात में देखकर डर जाती है, लेकिन रोडेन उसे बताता है कि ये खून उसका नहीं है बल्कि एक बड़े वाइल्ड बोर मोस्टर का है, जिसे उसने गाँव वालों के साथ मिलकर मारा है। और ये सुनकर एलन उस मोस्टर को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और रोडेन उसे अपने कंधे पर बैठाकर बाहर ले जाता है। यहाँ एलन पहली बार अपने घर के बाहर की दुनिया देखता है, जहाँ रोडेन उसे उड़ते हुए मोस्टर भी दिखाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें भी उस बर्ड की तरह स्ट्रॉन्ग और फ्री बनना पड़ेगा, लेकिन एलन ये सब सुनते सुनते सो जाता है। थोड़ी देर के बाद रोडेन उसे जगाता है और उसे वो बड़ा सा बोर मोस्टर दिखाता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। वहाँ पर सब लोग रोडेन की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने हंट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है। रोडेन थोड़ा सा शर्मा जाता है और सबको एलन से मिलवाता है, जिसे देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। एलन वहाँ पर मोस्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीख लेता है और उसे पता चलता है कि वो बोर एक सी रैंक का मोस्टर है। ये सब देखकर एलन डिसाइड करता है कि उसे भी इतना स्ट्रॉन्ग बनना है। इसके बाद एलन अपनी समन्स के साथ प्रैक्टिस करता रहता है और धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कुछ टाइम के बाद वो लेवल अप करता है जिससे कि उसकी न्यू स्किल अनलॉक हो जाती है। अब वो और भी स्ट्रॉन्ग समन्स बना सकता है और उन्हें कंबाइन भी कर सकता है। साथ ही वो एक टाइम पर ज्यादा समन्स को रख सकता है जिससे कि उसकी पावर और बढ़ जाती है। लेकिन जब उन्हें फ्यूज करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास माना कम है, इसलिए वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और समझ जाता है कि हेलमोट सच में बहुत ही मुश्किल है। टाइम के साथ एलन 3 साल का हो जाता है और उसका माना भी बढ़ जाता है। अब वो जी रैंक के क्रिएचर्स को समन करता है और उन्हें फ्यूज भी कर सकता है। इस तरह वो एक इंसेक्ट और एक एनिमल को मिलाकर एक बर्ड को बना देता है जो कि उसकी बात भी मानता है और इंसान की आवाज भी कॉपी कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलन के समझ धीरे धीरे यूजफुल होने लगते हैं। जैसे फ्रॉग एनिमीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और मोल जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बना सकता है। एलन समझ जाता है कि ये सब फ्यूचर में काम आ सकते हैं, लेकिन अभी उसके समझ इतने स्मार्ट नहीं है कि वो डायरेक्ट कॉम्बैट कर सके। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि उसकी दोस्त कारीना आ गई है। कारीना उसे फोर्स करती है कि वो उसके साथ नाइट बनकर वुडन शॉट से फाइट करे, लेकिन एलन उसके सामने टिक भी नहीं पाता क्योंकि कारीना बहुत ही तेज होती है और उसकी शॉट एक ही बार में तोड़ देती है। आखिर में एलन थक कर जमीन पर गिर जाता है और हार मान लेता है। थोड़ी देर के बाद जब उसके पेरेंट्स घर आते हैं तो कारीना वहाँ से चली जाती है। फिर एलन अपनी प्रेग्नेंट मदर का सामान उठाने में हेल्प करता है और सब घर लौट आते हैं। डिनर के टाइम पर एलन अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो फार्मिंग में उनकी हेल्प करना चाहता है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन एलन कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग है और मदद कर सकता है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी वो छोटा है और उसे अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए। एलन समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो भी उनकी तरह मुश्किल जिंदगी जिए। फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि वो बैकयार्ड में पत्थर क्यों फेंकता रहता है। तब एलन कहता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो अपनी मदर को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर सके। ये सुनकर उसका फादर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। लेकिन अंदर ही अंदर एलन को थोड़ा सा बुरा भी लगता है क्योंकि वो असल में सिर्फ अपनी स्किल टेस्ट कर रहा होता है। और फिर उसकी मदर उससे कहती है कि वो करीना का भी ध्यान रखे। ये सुनकर एलन सोचता है कि करीना को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद ही काफी ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद रोडेन कहता है कि तुम दोनों नाइट्स खेलते हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम अप्राइजल सेरेमनी में अच्छा परफॉर्म करोगे। ये सुनकर एलन बहुत ही क्यूरियस हो जाता है और अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि 5 साल की एज में एक सेरेमनी होती है जिसमें बच्चों की टैलेंट को चेक करते हैं और अगर किसी के पास अच्छी स्किल हुई तो अपनी जिंदगी नॉर्मल से ऊपर लेकर जा सकता है। कुछ टाइम के बाद विंटर आ जाता है और एलन अब अपने समझ को और भी टाइम तक मेंटेन कर पाता है। लेकिन तभी करीना आ जाती है और फिर से उसके साथ फाइट करके उसे हरा देती है, जो कि अब डेली रूटीन बन चुका होता है। एक दिन एलन का समन किया हुआ ग्रासहॉपर उसकी मदर को डरा देता है जिससे कि वो तुरंत लेबर पेन में चली जाती है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और रोडेन तुरंत करीना को हेल्प के लिए भेजता है। इधर एलन भी थोड़ा सा टेंशन में होता है और हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। थोड़ी देर के बाद करीना अपने पेरेंट्स के साथ वापस आती है और सिचुएशन हैंडल की जाती है। काफी देर के बाद घर के अंदर से एक बेबी की आवाज आती है और सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। एलन का एक छोटा भाई पैदा होता है जिसका नाम रोडेन मैश रखता है। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और घर का माहौल नॉर्मल हो जाता है। ये सब देखकर एलन सोचता है कि पिछली लाइफ में वो एक बेकार इंसान था, लेकिन इस लाइफ में वो स्ट्रॉन्ग बनकर अपनी फैमिली की लाइफ बेटर करेगा। रोडेन उसे बताता है कि ये सेरेमनी सभी लोगों के लिए होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, और अगर किसी का टैलेंट अच्छा निकला तो अपनी सोशल क्लास से ऊपर जा सकता है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी बहुत ही ज्यादा होता है। और फिर रोडेन थोड़ा सा मजाक में कहता है कि यहाँ लोग बोर होने पर अपनी फैमिली बढ़ाते रहते हैं, इसलिए बच्चों की कमी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस साल बहुत ही सारे बच्चे 5 साल के हो रहे होते हैं, जिनमें एलन और उसकी छोटी दोस्त करीना भी शामिल होती है। दोनों अपने पेरेंट्स के साथ गाँव की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर अप्राइजल सेरेमनी होने वाली होती है। वहाँ पहुंचकर एलन कहता है कि ये गाँव उनके गाँव से काफी ज्यादा अच्छा और बहुत ही अच्छा डेवलप है। यहाँ के लोग क्लीन और अच्छे से रहते हैं, जिसे देखकर एलन कंपेयर करता है कि उनके गाँव के लोग कितने सिंपल है। साथ ही उसे ये भी फील होता है कि यहाँ के लोग सर्फ को ज्यादा पसंद नहीं करते। थोड़ी देर के बाद सब लोग चर्च पहुँच जाते हैं जहाँ पर प्रीस्ट सबका वेलकम करता है और कहते हैं कि इस दुनिया में हर बच्चे को इक्वल चांस मिलता है। वो कुछ ऐसे हीरोज की बात भी करते हैं जो कि लो क्लास से ऊपर उठकर काफी पावरफुल बने थे। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि इस दुनिया में टैलेंट ही सब कुछ है। फिर सबको अंदर लेकर जाया जाता है जहाँ पर अल्टर के पास एक बड़ी सी मूर्ति होती है जो कि एमिलिया गॉड की होती है। इसके बाद सेरेमनी स्टार्ट होती है और सबसे पहले एक लड़के को बुलाया जाता है। उसे बोला जाता है कि वो क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखे जिससे कि उसके स्टेट्स सामने आ जाएंगे। जैसे ही वो लड़का हाथ रखता है उसके स्टेट्स एक ब्लैक स्टोन पर शो होने लगते हैं। उस लड़के के स्टेट्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसे मर्चेंट बनने का टैलेंट मिलता है, जिसे देखकर उसका फादर बहुत ही खुश हो जाता है। ये देखकर एलन को समझ में आता है कि टैलेंट मिलना ही एक बड़ी बात होती है। उसके बाद एक एक करके सभी बच्चों की अप्राइजल होती है। कुछ बच्चों को टैलेंट मिलता है और कुछ को नहीं, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। आखिर में सिर्फ करीना और एलन ही बचे होते हैं और प्रीस्ट पहले करीना को आगे बुलाने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद करीना बहुत ही एक्साइटेड होकर क्रिस्टल बॉल के पास जाती है और जैसे ही वो अपना हाथ उस पर रखती है तभी वहाँ एक तेज रोशनी चमकने लगती है। उसके स्टेट्स जैसे ही सामने आते हैं प्रीस्ट बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि करीना को सोर्ड लॉर्ड का टैलेंट मिलता है और उसका अटैक एस रैंक का होता है। ये देखकर उसका फादर बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अब उसकी बेटी उनकी लाइफ बदल देगी। एलन भी समझ जाता है कि करीना इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। अब एलन की बारी आती है और वो भी क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है। पहले हल्की सी लाइट आती है, लेकिन फिर अचानक बहुत ही तेज रोशनी फैल जाती है जिससे एलन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब सब बहुत ही शॉक हो जाते
जाते हैं क्योंकि उसके सारे स्टेट्स ई रैंक के होते हैं और उसे कोई खास टैलेंट नहीं मिलता। ये सुनकर एलन को बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो खुद जाकर चेक करता है। उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो हमेशा उस पर प्राउड रहेंगे। ये देखकर एलन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी फैमिली उसे इतना सपोर्ट करती है। रात को एलन सोचता है कि शायद से हेल्थ डिफिकल्टी की वजह से उसके स्टेट्स इतने लो हैं, लेकिन उदास होने की वजह वो और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और डिसाइड करता है कि और स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगले दिन वो करीना के घर पर जाता है जहाँ पर सेलिब्रेशन चल रही होती है, लेकिन वहाँ पर उसका फादर थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा होता है और करीना के फादर से उसकी बात को बिगाड़ने लगता है। दोनों के बीच टेंशन बढ़ जाती है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो अपने रिश्ते तोड़ने की बात कर देते हैं। ये सब देखकर सब लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं और एलन समझ जाता है कि उसका फादर शायद से अपने दोस्त के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन बात उल्टा बिगड़ गई। उसके बाद रोडेन और जीरा के बीच थोड़ा सा झगड़ा और बढ़ने लगता है और दोनों लड़ने लगते हैं। ये देखकर एलन टेंशन में आ जाता है और करीना से कहता है कि वो उन्हें रोक दे, लेकिन करीना तो अपनी वुडन स्वॉर्ड निकाल लेती है और फाइट करने के लिए। तभी उनकी मदर आगे आती है और दोनों को रोक देती है, जिससे कि सिचुएशन थोड़ी सी काम हो जाती है। फिर एलन उनसे पूछता है कि क्या ये लोग हमेशा ऐसे ही लड़ते हैं। तब उन्हें बताया जाता है कि पहले ये दोनों बहुत ही क्लोज दोस्त हैं, लेकिन अब थोड़े से चेंज हो चुके हैं। वो बताती कि ये सब एक ही गाँव में रहने वाले थे और साथ में मिलकर अपने नए गाँव में आए थे। उन्होंने अपनी फैमिली यहाँ से स्टार्ट की थी और साथ में घर भी बनाए थे। पुरानी बातों को याद करके रोडेन और जीरा भी अपना झगड़ा भूल जाते हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन जब जीरा काम कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि नाइट्स करीना से मिलने के लिए आए हैं। ये सुनते ही वो तुरंत घर पहुंच जाता है और बहुत ही सारे लोग जमा हो चुके होते हैं। वहाँ एक लड़का एलन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि बिना टैलेंट वाले यहाँ नहीं होने चाहिए। ये सुनकर करीना उसका सपोर्ट करती है और कहती है कि एलन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो लड़का मानने को तैयार नहीं होता और बात बिगड़ने लगती है। तभी नाइट्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे कि सब चुप हो जाते हैं। उनका लीडर एक पावरफुल स्वॉर्डमैन होता है, जिसे देखकर सब बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं। करीना उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। एलन ये सब देखकर सोचने लगता है कि शायद से अब करीना एक रियल नाइट बन जाएगी और उसे ये फील होने लगता है कि शायद से अपनी सबसे अच्छी दोस्त से दूर होने वाला है। उसके बाद सिचुएशन अचानक से सीरियस हो जाती है और जब जीरा नाइट की बात को विरोध करता है, वो कहता है कि करीना अभी सिर्फ 5 साल की हुई है और उसने कभी रियल स्वॉर्ड का यूज नहीं किया, इसलिए वो टेस्ट को पास नहीं कर पाएगी। लेकिन नाइट कैप्टन कहता है कि अगर वो स्वॉर्ड लॉर्ड है तो उसे फाइट जीतनी चाहिए और जीरा पर झूठ बोलने का इल्जाम भी लगा देता है, जिससे कि सब बहुत ही शौक हो जाते हैं। जीरा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट उसकी बात को नहीं सुनते। फिर वो अनाउंस करते हैं कि करीना का एक डुअल होगा जिसमें उसका टैलेंट प्रूव होगा और अगर वो फेल हो गई तो उसकी फैमिली को सजा मिलेगी। और ये सुनकर सब बहुत ही डर जाते हैं। एलन को ये सब बहुत ही गलत लगता है, लेकिन तभी करीना एक रियल स्वॉर्ड देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। वो तुरंत कहती है कि वो डुअल करेगी, जिससे कि जीरा मजबूर हो जाता है उसे अलाउ करने के लिए। थोड़ी देर के बाद सब लोग डुअल देखने के लिए जमा हो जाते हैं। करीना एक बड़ी नाइट के सामने खड़ी होती है जो कि स्पेयर यूज करता है। फाइट स्टार्ट होते ही करीना बिना डरे अटैक करती है और अपनी स्वॉर्ड चलाने लगती है। सब लोग उसकी स्पीड को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन एलन जानता है कि वो प्रैक्टिस की वजह से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो ये भी समझ रहा होता है कि वो एक रियल नाइट से फाइट करना इतना इजी नहीं होगा। तभी नाइट अचानक से काउंटर अटैक करता है और करीना को पीछे धकेल देता है। करीना तुरंत वापस से अटैक करती है, लेकिन नाइट उसे जोर से किक मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर जीरा गुस्से में आ जाता है, लेकिन नाइट्स उसे रोक लेते हैं। एलन और उसके फादर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और बस देखते ही रह जाते हैं और करीना जोर से गिर जाती है, जिससे कि सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है। तभी अचानक करीना उड़ जाती है और उसके बॉडी के अराउंड एक ब्लू ऑरा बन जाता है। ये देखकर वो पैनिक हो जाता है क्योंकि करीना ने अपनी एक्स्ट्रा स्किल एक्टिवेट कर ली होती है और बिना सोचे समझे वो सीधा उस पर अटैक कर देती है। उसकी रूथलेस अटैक के सामने नाइट वॉइस कैप्टन बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और एलन भी उसकी पावर को देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाता है। फिर करीना एक पावरफुल स्ट्राइक से उसकी स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। ये देखते ही जेनोफ डुअल को तुरंत खत्म करने का डिक्लेयर करता है, लेकिन करीना थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि फाइट अभी बहुत ही जल्दी खत्म हो गई। वो लियो को थैंक यू बोलती है और उसे ओल्ड मैन कह देती है, जिससे उससे थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो सिर्फ 24 साल का होता है। फिर वो अपनी हार मान लेता है और पूरा विलेज करीना के लिए चेयर करने लगता है। जीरा को सुकून मिलता है कि करीना सेफ है और उस पर प्राउड फील करता है। तभी जेनोफ आगे बढ़कर उसके टैलेंट की तारीफ करता है और अपने रूड बिहेवियर के लिए जीरा से माफी मांगता है। फिर वो करीना के फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए सभी को विलेज चीफ के घर बुलाता है, जहाँ सब लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो जाते हैं। जेनोफ बताता है कि अब इस विलेज का नाम करीना के नाम पर कीना विलेज रखा जाएगा। ये सुनकर जीरा का गुस्सा शांत हो जाता है। उसके बाद जेनोफ समझाता है कि पहले कई लोग अपने टैलेंट के बारे में झूठ बोल चुके हैं, इसलिए अब सबका टेस्ट जरूरी होता है। फिर वो जीरा से कहता है कि वो करीना को वैसे ही ट्रेन करें और जब वो 12 साल की हो जाए तो एकेडमी में ज्वाइन करके किंग के अंडर नाइट बन सकती है। ये सुनकर सब काफी खुश हो जाते हैं और तभी करीना कहती है कि हम सब एकेडमी में साथ में जाएंगे। तभी डोगोरा तुरंत बोल देता है कि डम और टैलेंटलेस बच्चे एकेडमी नहीं जा सकते। ये सुनते ही करीना उससे फिर से लड़ने लगती है और जेनोफ अब उस लड़के के बारे में क्यूरियस हो जाता है। जीरा उन्हें रोडेन से मिलवाता है, जिसे देखकर नाइट कैप्टन तुरंत रिस्पेक्ट देने लगता है क्योंकि वो बोर स्लेयर होता है। रोडेन बहुत ही हैरान होता है कि एक नाइट कैप्टन उसका नाम कैसे जानता है। तब जेनोफ बताता है कि बेरोन भी उसके नाम से काफी इंप्रेस है। ये सब देखकर एलन को लगता है कि उसका फादर काफी कूल है। घर जाते वक्त रोडेन एलन को समझाता है कि अगर कोई मेहनत करे तो एक नॉर्मल इंसान भी पहचान बना सकता है। एलन खुशी खुशी वो फ्रूट्स को दिखाता है जो उसने छुप कर लेकर आए थे, पर पता चलता है कि उसके फादर ने भी उसी फ्रूट्स को चुरा लिए थे। तभी अचानक से एलन जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि फाइनली उसका लेवल अप हो गया होता है। उसकी सारी स्किल इंप्रूव हो जाती है
और उसे एक न्यू स्किल मिलती है जिसका नाम इनहेंस होता है। अब वो और भी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर को समन कर सकता है और अपनी पावर को टेस्ट करने लगता है। उसे पता चलता है कि वो एक एफ रैंक का क्रिएचर भी समन कर सकता है और उसका ग्रीमोर भी और भी ज्यादा कार्ड्स को होल्ड कर सकता है। लेकिन वो ये भी समझता है कि उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है क्योंकि लास्ट लेवल अप काफी टाइम हो चुका है। दूसरी तरफ उसकी मदर फिर से प्रेग्नेंट होती है और एलन घर के कामों में मदद करता रहता है। उसके पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि इस बार लड़का होगा या लड़की। तभी एलन का माना फिर से फुल हो जाता है और अपना ग्रीमोर को खोलता है जहाँ पर उसे गॉड एमिलिया का एक और मैसेज मिलता है। वो उसका नाम जोर से बोल देता है लेकिन उसका फादर तुरंत उसे डांट देता है और भगवान का नाम ऐसे नहीं लेते। एलन अपने फादर की लंबी लेक्चर सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वो सबका ध्यान हटा देता है और बोलता है कि रोडेन के हाथ का पुराना स्कार गायब हो गया है। रोडेन बताता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसने बोर हंट के टाइम पर गोड्स का ट्रायल पास किया था। एलन को क्यूरियोसिटी होती है तो रोडेन समझाता है कि एक स्पेशल इवेंट होता है जिसमें अचानक एनर्जी मिलती है और सारी इंजरीज हील हो जाती है। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि ये एक्चुअली लेवल अप होने का प्रोसेस है जिसे कि इस दुनिया के लोग गोड्स का ट्रायल बोलते हैं। वो सोचता है कि उसका फादर काफी हाई लेवल पर होगा क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड हंटर है जबकि वो अभी लेवल 1 पर ही है। उसे पता होता है कि लेवल अप के लिए मॉन्स्टर हंट करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बिना परमिशन के कोई भी विलेज से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए वो इनडायरेक्टली बोलता है कि काश वो भी हंटिंग पर जा पाता, लेकिन रोडेन मना कर देता है और कहता है कि जंगल बहुत ही डेंजरस है। एलन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है लेकिन रात को अपना ग्रीमोर चेक करता है जहाँ उसे डेव्स का मैसेज मिलता है जिसमें बताया जाता है कि उसका समनर क्लास वाला ग्लिच फिक्स हो चुका है और फ्यूचर में उसकी क्लास प्रॉपर्ली शो होगी और होप है कि इसके बारे में बता दिया गया है। साथ ही उसकी स्किल्स जो कि ई रैंक पर स्टक थी उसका भी सोल्यूशन दिया गया है। एलन को एक स्पेशल पेज मिलता है जहाँ पर अपने स्टेट्स को देख सकता है और उसे पता चलता है कि उसका माना और इंटेलिजेंस सी रैंक का है लेकिन अटैक और इंड्योरेंस कम होती है और हेल मोड चूज करने की वजह से उसकी ग्रोथ काफी मुश्किल से होने वाली है। फिर भी एलन हार नहीं मानता और तुरंत अपनी इनहेंस स्किल को टेस्ट करता है। वो एक छोटे मॉन्स्टर पर उसे ट्राई करता है और देखता है कि उसकी स्किल उसे समन को स्ट्रॉन्ग बनाती है लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर एलन एक बूस्टर ग्रासहोपर को समन करता है जो कि 1 सेकंड के लिए गोल्डन ग्लो करता है, लेकिन तभी उसकी मोम आती है और उसे पैर के नीचे दबाकर मार देती है। अगले दिन रोडेन हंटिंग के लिए चला जाता है और एलन घर के काम खत्म करके अपने एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट करता है। वो अलग अलग क्रिएचर्स को फ्यूज करके नए क्रिएचर्स बनाने की कोशिश करता है लेकिन सिर्फ बग्स और बर्ड्स को मिलाकर ही सक्सेसफुल होता है जिससे एक अजीब सा ग्रास टाइप क्रिएचर बन जाता है। एलन बहुत ही एक्साइटेड होता है और चेक करता है कि ये उसकी माना कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है जिससे कि और ज्यादा समन्स कर सकता है। फिर उस क्रिएचर को समन करता है जो कि एक चलते फिरते एप्पल जैसा होता है जिसके हाथ पैर लकड़ी के होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कॉम्पैक्ट के लिए नहीं बना और उसकी स्पेशल एबिलिटी अरोमा होती है। जैसे ही वो उसे यूज करता है तो जमीन के अंदर चला जाता है और वहाँ एक छोटा सा प्लांट उग जाता है जिसमें से स्वीट स्मेल आती है। एलन को ये एबिलिटी बेकार लगती है लेकिन उसकी मॉम को ये स्मेल बहुत ही पसंद आता है इसलिए वो उसे वहीं पर रहने देता है। थोड़ी देर के बाद करीना उसके पास प्रैक्टिस के लिए आती है और हमेशा की तरह उसे डरा देती है, लेकिन इस बार वो नोटिस करती है कि एलन थोड़ा सा बेटर हो चुका है। एलन जानता है कि उसकी डेली प्रैक्टिस और स्वॉर्ड मास्टरी की वजह से हुआ है। उसके बाद वो बैकयार्ड में जाकर ट्री पर पत्थर मारकर प्रैक्टिस करता रहता है लेकिन वो मेंटली थक चुका होता है क्योंकि अभी तक उसका लेवल अप नहीं हुआ था। साथ ही उसे घर के काम और अपने छोटे भाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। रात को सब रोडेन का वेट कर रहे होते हैं लेकिन वो टाइम पर घर नहीं आता। तभी बाहर शोर होता है और विलेजर्स रोडेन को एक वुडन बोर पर उठाकर लाते हैं।